चंदन यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं मनीष प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं खुलासा 24 लाइव। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव सह छत्तीसगढ़ के प्रभारी और बिहार के तारापुर विधानसभा के पर्यवेक्षक डॉक्टर चंदन यादव तारापुर जाने के क्रम में बाढ़ के काजीचक चौक के पास पटना जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव दिनेश यादव और घोसुवरी के प्रखंड अध्यक्ष उदय कुमार यादव एवं अन्य कार्यकर्ता ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। उसके डॉक्टर चंदन यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कहा, जरा सुनिए। डॉक्टर चंदन यादव, राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस पार्टी, प्रभारी छत्तीसगढ़, खगड़िया जिला से। कहाँ जा रहे हैं सर आपका? तारापुर विधानसभा में बाई इलेक्शंस है, जहां मुझे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, वहाँ विधानसभा में बाई इलेक्शन है जहां मुझे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। उसी के तहत कल के एक पटना के कार्यक्रम में हम सम्मिलित होने के लिए गए थे। वापस फिर से तारापुर जा रहे हैं जहां उपचुनाव है, तो उसमें पर्यवेक्षक हेतु वहां पे मेरा 7 दिन का प्रवास है लगभग। तारापुर में आपका कैंडिडेट खड़ा हुआ है और राजद का भी कैंडिडेट है, तो क्या लगता है कि बिहार में गठबंधन किसको होगा? इसके बारे में हमारे प्रभारी, बिहार प्रदेश के जो प्रभारी हैं भक्तचरण दास जी ने साफ साफ कई बार कई शब्दों में उन्होंने लगातार पिछले 3-4 दिन से वो बोलते आए हैं। उसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना है। चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, पूरी दमखम से लड़ रहे हैं हम लोग चुनाव, और चुनाव कोई भी पार्टी जीतने के लिए लड़ती है। जीत के बारे में क्या कर रहे हैं? अब भारतीय जनता पार्टी की तरह भविष्यवाणी तो हम लोग करते नहीं हैं। जनता में अपनी बात को लेकर के जा रहे हैं, हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और जो फीडबैक आ रहे हैं हमारे कार्यकर्ताओं से और हमारे जो नेता घूम रहे हैं, उससे ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हमारा चूँकि उम्मीदवार सबसे बेहतर चेहरा है, वहाँ पर उन्होंने अपने प्रयास से बहुत सारे निजी प्रयास से भी उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। और हमारी पार्टी की विचारधारा एक राष्ट्रीय पार्टी है, वहाँ पे जदयू और आरजेडी के उम्मीदवार हैं। उस तरीके से आप देखेंगे तो हमारी पार्टी बड़ी है, हमारी भले ही बिहार में हम लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी है, और हमारा उम्मीदवार सबसे बेहतर है, स्वच्छ छवि का है, बहुत ही सामान्य है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि जनता के बीच में जो कांग्रेस पार्टी को लेकर जो समर्थन है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ सकता है उसके जाति और धर्म के राजनीति से, ताकि विकास की राजनीति जनता का विमर्श बने। इस और अब जिस तरह से महंगाई को लेकर के, जिस तरह से नफ़रत की राजनीति को लेकर के आम जनता परेशान है, लोकतंत्र खतरे में है, ये सभी चीज़ों को जनता समझ रही है। और कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र विकल्प है, पूरे देश में ही नहीं, अब बिहार की जनता को भी ये मुझे लगता है रियलाइज़ हो रहा है। तो हमको लगता है ये 2 उपचुनाव जनता कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देगी। कन्हैया कुमार जी आए हैं इस बार कांग्रेस में, तो इससे क्या लगता है आपको कांग्रेस पार्टी में? देखिए, बहुत सारे युवा साथी, मैंने कहा ना कि पिछले 7-8 साल में जो मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश का ताना बाना, सामाजिक विकास का ताना बाना, और जिस तरह से लोकतंत्र, संविधान, संस्थाएं का सरकारीकरण, सरकारी कंपनियों को बेचना, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई किस तरह से आप देख रहे हैं कि सब जनता त्रस्त है, तमाम चीज़ों को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में नफ़रत की जो राजनीति भी बो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। तो इससे आम युवा, आम किसान, मजदूर, महिलाएं, पिछड़े, दलित और यहाँ की सामान्य वर्ग, व्यापारी वर्ग, सभी जनता परेशान है। तो इस परेशानी से मुझे लगता है कि युवाओं में भी अब लगता है कि एकमात्र विकल्प और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही है, जो देश को न सिर्फ आज़ाद कराया है, बल्कि देश की आज़ादी को, देश के संविधान को, देश के ताना बाना को, देश के सामाजिक सौहार्द को, धार्मिक सौहार्द को, देश के विकास की राजनीति को कोई अगर सुरक्षित रख सकता है, कोई उसको आगे बढ़ा सकता है, तो वो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी हैं। और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है जो देश को, समाज को विकास की ओर एक साथ, भाईचारे के साथ लेके बढ़ने में सफल हो।